The next question is question number 8. If A and B are, ये आपका पॉइंट A, ये आपका पॉइंट B, A के कोऑर्डिनेट्स है और ये B के रिस्पेक्टिवली. Find the coordinates of P such that AP is equal to 3.7 थोड़ा सा अगर लॉजिकली इस चीज को समझो तो कैन आई से दैट कि एक लाइन ले लेते हैं हम. मान लो ये लाइन होगी आपकी ए. कौन सी लाइन होगी? ए और ठीक है. इसमें आपका एक पॉइंट है बीच. देखो एपी और एबी, तो मैंने इसमें बीच में पॉइंट ले लिया पी. समझ में आ रहा है? ए के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? -2, -2 और बी के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? 2, -4. इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है. ठीक है. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी. मुझे नहीं पता, मान लेते हैं एक्स और वाई. क्या है? एक्स और. अब AP इक्वल टू 3/7 ऑफ AB. क्या कहा जा रहा है कि AP जो है आपकी, अब आपको पता है ना नीचे जो होता है वो पूरा टोटल होता है. रेशियो में यही होता है, नीचे क्या होता है? पूरा टोटल होता है. तो कहना ही सही पूरा तो ये AP 7 है. तो AP कितना है? 7. ठीक है. तो AP इक्वल टू 3/7 ऑफ AP. तो AP कितना हो गया? 3. ये समझ पा रहे हो? AP जो है पूरे AP का 7 का 3 पार्ट. पूरे 7 का 3 पार्ट. तो ये हो गया 3. तो ये कितना हुआ फिर? तो कहने से मुझे P का रेशियो मिल गया 3:4. पहले बताओ इतना समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है. तो आपके पास ये हो गया 3:4. ये आपका डायग्राम. अब कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? फ्रैक्शन फॉर्मूला. तो कहने से दैट बाइसेक्शन फॉर्मूला. अगर मैं आपसे ये पूछूं कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या होगा? कोऑर्डिनेट ऑफ P तो भैया x तो यही होगा ना आपका 3:2. फिर 4:-2. इसमें क्या आएगा? +4 × -2 और अपॉन में क्या होगा? 3+4. नीचे हमेशा सम ऑफ रेशियो, तो यही मैं यहाँ पे बता रहा था आपको. कॉमा. अब अगर मैं y की बात करता हूँ तो क्या होगा? 3 × -4 +4 × -2 और अपॉन में 3+4. इतनी बात समझ में आ रही है? तो क्या नहीं से दैट इट विल बी इक्वल टू व्हाट? 3×2 = 6. 6 - 4 × -2 -8 अपॉन 3+4 7. ये हो गया आपका -12 -8 अपॉन 7. ये चीज ही समझ में आ रही है? ठीक है. तो -8 + 6 कितना हो जाएगा? -2/7 और ये हो जाएगा -20/. ठीक है. दैट इज रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ P, जिसको आपने क्या लिया था? XY. अब वो क्या आ गए? -2/7 और -20/. को डाउन होंगे 3 × -4 -12 और 4 × -2 -8. तो माइनस माइनस प्लस ही रिजल्ट देगा आपको. माइनस में रिजल्ट आएगा. हुआ तो प्लस लेकिन आंसर तो माइनस में ही आएगा. और कोई डाउट किसी का? चले आगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9. ये आपका क्वेश्चन नंबर. The question is find the coordinate of the point which divide the line segment joining A and B into 4 equal parts. पहले तो डायग्राम बनाते तभी समझ में आएगा. ये आप ये हो गई आपकी लाइन. ठीक है.
तो ये हो गया आपका पॉइंट ए और ये हो गया आपका पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है -2, 2। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2, अब आपको उन कोऑर्डिनेट्स का बारे में बताना है जो इस टाइम को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, कितने में 4। तो देखो एक तो हो गया पॉइंट पी, एक हो गया पॉइंट क्यू, एक हो गया पॉइंट आर, अभी हो गए ना 4 पार्ट्स बने। अब ये जो क्यू पॉइंट है इसके लेफ्ट साइड में कितने पार्ट है, अगर वैसे देखो तो टोटल 4 पार्ट है ना। जैसे कि मान लो वैसे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो क्यू के लेफ्ट साइड में भी कितने पार्ट है 2 इक्वल पार्ट, क्योंकि राइट साइड में भी कितने पार्ट है 2 इक्वल पार्ट। तो कहना ही से दैट ये तो भैया मिड पॉइंट है, 2 पार्ट इधर है 2 पार्ट इधर है, ये भी इक्वल है ये भी इक्वल है, तो ये तो सेंटर में आ गया, समझ में आ गया। तो कहना ही से दैट ये जो क्यू है ये क्या है मिड पॉइंट है इसका एपी का। तो पहले तो मैं क्यू के कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ, बोलो यस और नो, ये रहा था ठीक है। मैंने क्या किया पहले बाय मिड पॉइंट, बाय मिड पॉइंट 4 मैंने निकाल दिए कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, समझ में आ रहा है ठीक है। क्या होगा x1 प्लस x2, ये x1 है ये y1, ये x2 ये y2। अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो x1 प्लस x2 तो -2 + 2 डिवाइडेड बाय 2, यही पड़ा था, कोमा y1 प्लस y2 बोलो भाई कोई डाउट है ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इट विल बी इक्वल टू, ये तो हो गया 0 और ये हो गया 8/10/2 5। तो मेरे पास क्यू के कोऑर्डिनेट आ गए जो मैं आप कह सकता हूँ 0 और 5, ये समझ में आ गया। अब थोड़ा सा लॉजिक और लगाते हैं, मुझे इतना बताओ ये जो पॉइंट पी है इसके लेफ्ट साइड में कितने पार्ट है और इसके राइट साइड, अगर मैं सिर्फ क्यू तक की बात करूं, अगर मैं ये बाउंड्री ले लूं, तो कहने से दैट पी जो है आपका वो मिड पॉइंट होगा आपका ए पी का, ए क्यू का, बोलो समझ में आ रही है बात ठीक है। तो अगर मैं ये कह दूं दैट नाउ P is the midpoint of A. Therefore, coordinate of P. अब क्या होगा x1 प्लस x2 -2 + 0 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 2 + 5 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, ये रहा था ठीक है। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे -2/2 -1 और ये हो गया 7/, ये समझ में आ गया ठीक है। अब क्या मैं यही सेम चीज R के लिए कह सकता हूँ, क्या मैं यही सेम चीज R के लिए कह सकता हूँ कि भैया R जो है मेरा इसकी लेफ्ट साइड में कितने पॉइंट पार्ट है, अगर मैं यहां से यहां तक की बात, तो लेफ्ट साइड में भी 1 पार्ट है राइट साइड में भी 1 पार्ट है, तो R भी मिड पॉइंट हुआ किसका क्यू बी का, बोल सकता हूं मैं ठीक है। तो मैंने ये कह दिया कि R is the midpoint of QB, समझ में आ रहा है ठीक है। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ R क्या क्या होंगे भाई 0 + 2/2 और 5 + 8/2। तो R के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 2/2 कितना हो गया 8 + 5 13/2। तो फाइनली R के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1 और 13/2 और P के कोऑर्डिनेट्स आए थे आपके -1 और 7/2।
ये आपका आंसर। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो एक हो गया P, एक हो गया Q और एक हो गया पुट आउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, चलो इसमें हिंट गिवन है, क्वेश्चन में मत सोच के पढ़ने के, पेपर में भी हिंट आएगा। क्वेश्चन ये है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर। मान लो ये हो गया वर्टेक्स ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया D, टेकन इन ऑर्डर। तो एरिया ऑफ रोम्बस बताना है। देखो भाई, इसके लिए पहले हम एक रोम्बस बना लेते हैं। ये हो गया एक रोम्बस, ठीक है, और एक डायगोनल बना लेते हैं। तेरे अंदर, ठीक है। अब देखो, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 3,0। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 4,5। सी के कोऑर्डिनेट क्या है? -1,4। और डी के कोऑर्डिनेट क्या है? -2, ये समझ में आ रही है बातें? ठीक है, अब आपको कहा जा रहा है इसका एरिया निकाल। देखो, कोऑर्डिनेट्स को यूज करके रोम्बस का एरिया कैसे निकाला जाता है, उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स साइड। बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो एरिया ऑफ रोम्बस होता है आपका, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू डी। तो D1 समझ रहे हो, जैसे कि मान लो इस डायगोनल को मैंने क्या क्या दिया, D1, और इस डायगोनल को मैंने क्या दिया। तो क्या करना होगा, पहले डायगोनल्स की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, पहले हम निकालते हैं, मान लो इस, नाउ D1 इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन AC। तो आपको AC निकालना है, तो AC क्या होगा, x2 माइनस x1। तो मैं लिख सकता हूँ -1 -3 का होल स्क्वायर, ठीक है, +4 -0 का होल स्क्वायर। ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो -1 -3 क्या हो गया, -4, -4 का स्क्वायर 16, और 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 16। तो ये कितना हो गया, √13। इसको मैं लिख सकता हूँ 16 इंटू 2, दैट इज 4 रूट। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, हाँ जी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कंसेप्ट से अगर आपको डायगोनल का एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स साइड, डिस्टेंस फॉर्मूला मैं लिख ही देता हूँ दोबारा, अब हर बार पूछता हूँ। डिस्टेंस बिटवीन A having coordinate x1 और y and B having coordinate x2 और y, तो क्या होता है, AB इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, D2। क्या निकालना है, D2। अब जो D2 है वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन BC BD, डिस्टेंस बिटवीन BD। ठीक है,
तो बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 - 4 होल स्क्वायर। और ये मैं बता चुका हूँ, आप चाहो तो x1 - x2 भी कर सकते हो, वैल्यू सेम ही आएगी। ठीक है, प्लस, पर ये है कि अगर यहाँ से आप x2 - x1 कर रहे हो, हालांकि आंसर तो सेम ही आना चाहिए वैसे भी कर, पर प्रॉपर तरीके से करना x1। वैसे तो आइडियली पहले लिखना फॉर्मूला, प्रेजेंटेशन में बता चुका हूँ कैसे करनी है, पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लिखोगे फिर अप्लाई। ये एग्जाम में क्वेश्चन आना, पूरी एक्सरसाइज नहीं करनी, तो एक क्वेश्चन पूरा सजा सजा के करना है। समझ आ गया, सुनाने का मतलब नहीं है डिजाइन बनाना शुरू करो, तो वही कर रहे हैं। -1 - 5 होल्स, तो ये हो गया -1 - 5 होल्स, ये समझ में आ रहा है। तो -2 - 4 क्या हो गया, -6 -6 का स्क्वायर, -1 - 5 -6 -6 का स्क्वायर, टोटल कितना हो गया 72। इसको भी तोड़ के देख लेते हैं क्या, 24 × 3, पहले ऐसे तोड़ लेते हैं। 24 क्या हो जाएगा, 6 × 4 × 3, फिर और तोड़ के देख लेते हैं। 6 और क्या टूटेगा, 3 × 2, 4 तो टूट ही गया आपका। 4 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 2, 3 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 3 और √2, तो ये भी क्या हो गया 6 रूट। हाँ नहीं, ये हो गया क्लियर। ठीक है, अब d1 आ गया 4√2, d1 की वैल्यू कितनी आई है 4√2, और d2 की वैल्यू आ गई 6। अब आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ rhombus इज इक्वल टू हाफ इंटू d1 इंटू d2। तो d1 क्या है 4√2, d2 क्या है 6√2, √2 इंटू √2 2, सीधा कैंसिल कर दूं सबको, तो फाइनल आंसर क्या आएगा 24 स्क्वायर यूनिट। और ये है एक्सरसाइज आपकी। अब ऑप्शनल के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं करने हैं जो आपके 7.3 पर बेस्ड है, क्योंकि 2022 23 सेशन के लिए 7.3 आपके सिलेबस में। अच्छा क्वेश्चन था ये। √2 इंटू √2 क्या होता है, अरे नींद में उठ के आ रहे, वो घर वाले बस बैग पकड़ा देते हैं, जाओ पढ़ के आ रहे, मुझे लगता है मुँह आदमी यहीं आके बाहर के नलके से धोती है, तो लगे कि जगह बोलो। किस दिन आया था ना शीशे में सर मार के, वो खुला हुआ नहीं था यार है। चलो आगे, क्लियर है, चलो।